नमस्कार दर्शकों। आज हमारी टीम पहुंची है पंजाब के जिला मोहाली के गांव भगवानपुर में, जहां हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे परिवार से जिसमें कुल 4 सदस्य हैं। एक अकेली मां और उसके 3 बच्चे। करीब 7 महीने पहले इस परिवार के मुखिया का देहांत हो चुका है। पति के जाने के बाद इस मां को ससुराल में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें अपने बच्चों के साथ वहां से अलग होकर रहना पड़ा। अब यह मां अपने बच्चों के साथ मायके में किराए के मकान में रह रही है और मायके वाले कभी-कभी थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं, जिससे किसी तरह घर का गुजारा चल रहा था। लेकिन आर्थिक तंगी इतनी बढ़ चुकी थी कि कई बार इस परिवार को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। हालात बेहद कठिन हो चुके थे। तभी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम की टीम को इस परिवार के बारे में पता चला और तुरंत ही इस परिवार की सहायता के लिए राहत सामग्री और राशन उपलब्ध करवाया गया। आइए अब जानते हैं इस परिवार की वर्तमान स्थिति और मिलते हैं इस परिवार से। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। अन्न देव तू अलख दयालम, तेरे पलड़े तुले न लालम। अन्न देव तू जगमग ज्योति, तेरे पलड़े तुले न मोती। दर्शकों, ये अमृतवाणी है संत गरीबदास जी महाराज की, और इस अमृतवाणी के माध्यम से संत गरीबदास जी महाराज अन्न को हीरे और मोतियों से भी बढ़कर एक अनमोल वस्तु बताते हैं। और आज इसी अन्न को वितरण करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों की टीम पहुंची हुई है गाँव भगवानपुर, जिला मोहाली, पंजाब में। ये जो मुहिम है केवल अन्न तक सीमित न रह करके, यहाँ पे आप फ्लैक्स देख रहे होंगे जो कि अन्नपूर्णा मुहिम का लगा हुआ है, जिस पे लिखा हुआ है कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनते हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। तो जो ये मुहिम है केवल अन्न तक सीमित न रह करके रोटी और कपड़ा और शिक्षा, चिकित्सा और मकान, इन सभी 5 बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने का उद्देश्य रखती है। और आज इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों की टीम पहुँची हुई है। सतलोक आश्रम की तरफ से राहत व राशन का सामान गाड़ी में रखा हुआ है। सेवादार जो कि अब उस सामान को लेकर के परिवार के पास जाने के लिए तैयार खड़े हैं। तो चलेंगे दर्शकों, सेवादारों के साथ हम भी उस परिवार के पास चलते हैं, बातचीत भी करेंगे सेवादारों के साथ, परिवार के सदस्यों से, और जानेंगे कि वर्तमान में इस परिवार की स्थिति कैसी है और राशन मिलने के बाद परिवार के जीवन में क्या कुछ बदलाव आ सकता है। तो चलिए दर्शकों, रुख करते हैं परिवार की तरफ का। तो दर्शकों, जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गोद लिया हुआ है, आज अभी इस परिवार के गेट के सामने खड़े हैं, घर के बाहर हैं। और ये अगर घर की थोड़ी सी स्थिति बताएं तो ये गेट है मेन, और यहाँ से अंदर घर के लिए एंट्रेंस है। अंदर की तरफ अगर प्रवेश करते हैं तो ये जो एक कमरा दिखाई दे रहा है आपको साथ में, तो बहन इस मकान के इस कमरे में किराए पर रहती है, जैसा कि बहन जी ने बताया है। और इस कमरे की स्थिति की बात करें तो ये जो लकड़ी का एक दरवाज़ा लगा हुआ है, और अंदर की तरफ अगर एंटर करते हैं तो साथ में इसके जो खिड़की है, ग्लेज है, वो रखा हुआ है। और कमरे की स्थिति की बात करें तो दीवारों की तरफ आप देखेंगे तो पेंट जो वाइट पेंट है, सीमेंटेड है, जगह जगह से रिपेयरिंग की हुई है और क्रैक पड़े हुए हैं। थोड़े एक तरफ पीछे मेरी तरफ एक दीवार देख रहे होंगे जिस पे सीलन के काफ़ी जो निशान देख सकते हैं आप, वो निशान चारों तरफ ये पड़े हुए हैं। और घर में कुछ ज़रूरत का सामान रखा गया है। बहन इस मकान में, इस कमरे में किराए पर रहती हैं। और ये आज जो सारा सामान आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए, इस बहन के लिए सहायता के तौर पे भेजा हुआ है। ये बहन केवल 2 बैग जो कपड़े हैं केवल वही इस बहन के पास हैं। और ऐसी स्थिति में
ना तो इस परिवार के लिए जो इस बहन के पास ना किचन की व्यवस्था है, ना तो किसी अन्य ज़रूरत के सामान की व्यवस्था है केवल कुछ कपड़े जो कि घर से वो लेकर के आए थे। बहन जी यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं। आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार राहत के तौर पर कुछ सामान लेकर के आए हैं और बहन जी यहाँ पर अपने बच्चों के साथ मौजूद हैं। उनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या स्थिति है इस बहन की। नमस्कार बहन जी। नमस्ते जी। क्या नाम है बहन जी आपका? ममता। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं उनके बारे में बताइए। हमारे यहाँ पे हम यही हैं, हम 4 ही हैं। आप और आपके 3 बच्चे? हाँ जी। तो बच्चे कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? बड़े वाला वो 8 साल का है, 8 साल का है, वो पहली में पढ़ता है और ये 4 साल की है, वो नर्सरी में पढ़ती है और ये 1.5 साल का। जी। तो बहन जी क्या स्थिति है अभी आपके जो जीवन की है, मतलब क्या परेशानी है आपको? आप यहाँ मकान में जो किराए के कमरे में रह रहे हैं, क्या कारण है? ये मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था उनका, तो इसलिए फिर मेरे ससुराल वालों ने रखा नहीं था हमें, तो इसलिए फिर मेरे मायके वाले लेके आए थे। अब मैं अपनी सिस्टर के घर में रह रही हूँ। तो ससुराल वालों ने आपको रखा नहीं है? नहीं, उन्होंने नहीं रखा हमें। पति क्या करते थे आपके? वो बस चलाते थे, स्कूल बस, उनकी अपनी स्कूल बस थी तो वो वही करते थे। तो कितने समय पहले पति की जो है वो मृत्यु हुई है? ये 6-7 महीने हो गए। तो 6-7 महीने के बाद फिर आपने जो ससुराल के साथ वहाँ पे कैसे गुजारा किया या उसके बाद वहाँ से कब आए? हमें पता 10 दिन बाद पता लगा था कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो फिर उन्होंने 2-3 दिन रही थी वहाँ पे मैं, तो उनके बाद वो मेंटली टॉर्चर करने लग गए थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लग गए थे। तो फिर तभी मेरे घर वाले फिर मुझे लेके आए थे वहाँ पे मतलब मारपीट कर रहे थे, लड़ाइयाँ कर रहे थे, तो इसलिए हमें फिर लेके आए थे। हाँ जी। तो बहन जी उसके बाद आप यहाँ किराए के मकान में इस कमरे में रह रही हैं, तो गुजारा कैसे चलता है फिर आपका? वो मेरी मम्मी करते हैं। आपकी मदर करते हैं? हाँ जी। तो आप अपने मायके में न जा करके यहाँ पे किराए के कमरे में रह रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? वहाँ पे भी भाई इतना करते नहीं है, तो इसलिए फिर यहाँ पे ही रहना पड़ा हमें। जी। तो अभी गुजारे के लिए आप माता जी पर डिपेंड है, आप कुछ काम नहीं करती हैं, बच्चे शायद छोटे हैं आपके? हाँ जी, वो 1.5 साल का है, फिर 4 साल की, इसको स्कूल से लाना, फिर वो सबसे छोटा बच्चा है, फिर उसकी देखभाल कोई कर नहीं रहा था, तो इसलिए है नहीं कोई। बिल्कुल बहन जी, आपकी चिंताएं काफ़ी हैं क्योंकि उम्र के ऐसे पड़ाव में जब जीवन साथी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है या छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको पिता की ज़रूरत रहती है बच्चों को, ऐसे समय में पिता का साया बच्चों के सिर से उठ जाना या जीवन साथी का साथ छूट जाना काफ़ी जो परेशान और मानसिक और आर्थिक रूप पर काफ़ी तोड़ने वाला रहता है। तो ऐसे में क्या क्या जो आपको परेशानियाँ होती है या किस तरह की चुनौतियाँ आपको झेलनी पड़ती हैं? यहाँ बच्चे भी काफ़ी दिक्कतें करते हैं, बच्चे भी अपने फादर को मिस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत होती हैं बच्चों के साथ, पर इनको फिर भी करना पड़ता है, यहाँ देखना पड़ता है इन्हें। इनको पालने पोसने को लेकर के किस तरह की चुनौतियाँ आपको अभी तो वैसे मतलब सिस्टर भी साथ देती हैं थोड़ा, फिर तब करके मम्मी भी थोड़ा साथ दे देते हैं, तो इनको लाना ले जाना सब कुछ करना पड़ता है। तो बहन जी जैसे आप बता रहे हैं कि आप कुछ कमाती नहीं है, आपकी माता जी ही आपका जो देखभाल कर रही है आपके परिवार की, तो ऐसे में कभी माता जी आपका काम क्या करती हैं वैसे? वो एक घर में काम करते हैं। और आपका सारा खर्चा वही उठा रहे हैं? हाँ जी। तो ऐसे में जैसे बच्चे छोटे हैं और आप कुछ कमा नहीं रहे हैं, तो ऐसी चिंता बनी रहती है कि जैसे बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी या ये बच्चे भी पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो इनकी शिक्षा की व्यवस्था किस तरह से की जाएगी? ये सब मम्मी करते हैं, अगर कुछ चाहिए होता है फिर मम्मी को बोलते हैं, मम्मी देते हैं, या फिर कभी कभार सिस्टर भी दे देते हैं, तो ऐसे ही चल रहा है अभी तो। तो अपने भविष्य को लेकर के चिंता रहती होगी कि मम्मी के बाद आप बच्चों की देखभाल या परवरिश कैसे करेंगी या उनकी पढ़ाई की खर्चा कैसे करेंगे? जैसे अभी मेरा 1.5 साल का बच्चा, अब थोड़ा बड़ा होएगा फिर मैं अब जॉब करूँगी आगे, क्योंकि जॉब के अलावा कुछ हो नहीं सकता, तो इसलिए अभी छोटा है, तो इसलिए अभी तो मैं कर नहीं सकती। तो अब जो हो जाएगा ये 2-3 साल का, तो फिर मैं जॉब करूँगी कि आगे मेरे बच्चे की स्टडी एंड का देखभाल सही हो सके। भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया।
बिल्कुल, तो ऐसे में आपको क्या इस बात की भी चिंता रहती है कहीं बच्चों को भूखा ना रहना पड़े, या कभी ऐसे दिन भी देखे आपने कि बच्चों को भूखा रखना पड़ा हो? वो तो हो ही जाता है कि अब है नहीं कोई करने वाला, तो कभी कभार हो जाता है बच्चों के साथ ऐसा। जी, तो दर्शकों काफ़ी मुश्किल हालातों में जो है बहन जी अपने परिवार का गुजारा कर रही हैं, क्योंकि कमाने वाला कोई नहीं है। पति का साया जो जीवन साथी है, उनका साया अब छूट चुका है। बच्चे छोटे-छोटे हैं, बच्चों की परवरिश की लेकर के चिंता है, बच्चों की पढ़ाई को लेकर के माताजी को चिंता, और इतने छोटे बच्चों को कैसे पालेंगे, कैसे उनकी देखभाल करेंगे, इस बात की भी चिंता बहन को रहती होगी। तो दर्शकों यहाँ पर एक और जो है माताजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। नमस्कार माताजी। नमस्कार जी माताजी, आप इस बहन के रिश्ते में क्या लगते हो? मैं इसकी मम्मी हूँ। मदर हो जी। तो क्या स्थिति है आपकी बेटी की, कैसे जो ये परिवार, ये जो बहन है परेशान है, या क्या चिंता है इनकी? इनके जी जो पति थे पहले ही शुरू से ही नशा करते थे, टीके टूके वगैरह लगाते थे, तो फिर उनकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में। जब जैसे डेथ हुई तो घर वाले इसको बहुत उल्टा पुल्टा बोल रहे थे। फिर हमने महिला मंडल में जाके फिर इसको हम निकाल के लेके आए थे। ये मरने की सोच रही थी, यही थी जी। तो बेशक माताजी बहन के साथ अभी पति का जो साथ है वो छूट चुका है, और ऐसी परेशानी एक तो आ चुकी थी, एक तो दुख आ ही चुका था पति के जाने का गम, और दूसरे उसके ऊपर जो ससुराल वालों का जो बर्ताव था, या उन्होंने बहन को रखा नहीं साथ में, तो उस बात की भी काफ़ी जो चिंता परिवार को रही होगी, बहन जी को रही होगी। वो कह रहे हैं बच्चे हमारे को दे दो, ये कहीं भी मर्जी जाए। वो वैसे खाते पीते हैं, वैसे तो वो उस परिवार से हैं। हम तो शुरू से ही नाम लेवाते, पहले तो हम ठाकुर जी महाराज को मानते थे। फिर मैंने एक वीडियो देखी, उस वीडियो को देख के फिर मैं इस मिशन में आ गई। जी, तो बहन जी अब आप इस परिवार का जो सहायता कर रहे हैं, इनके खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं? हाँ जी, मैं कर रही थी। मैं आप काम करती हूँ किसी के, बच्चे दो संभालती हूँ जी। तो इस समय जो इस परिवार की क्या ज़रूरतें हैं, या किस तरह से जो संत रामपाल जी महाराज के बारे में इस परिवार को पता लगा? जैसे मैंने नाम लिया था, मैंने जाके वहाँ बात करी थी। फिर भगत जी ने बोला जी अपने महाराज जी ने सब कुछ देते हैं। फिर मैं कहा शुक्र है भगवान का, लाख लाख पता नहीं मेरे को नाम था, इसलिए मैंने लेके इधर आई हूँ। परमात्मा को पता होगा भाई, मेरे को तो कुछ नहीं पता, वही जानते हैं, परमात्मा जानते हैं जो बात है। अब मेरे को भगत जी कुछ भी पता, उसकी लीला वही जाने जी। मैं नहीं सोचती भी कोई भी इतना दयालु हो सकेगा भी परमात्मा घर में राशन सामान सब देंगे। मैं तो कहती हूँ खुद भगवान ने मेरा पहले ही हाथ पकड़ा। भगवान को पता था ये सृष्टि इसके साथ होएगी, भगवान को इस चीज़ का पता था, तभी मेरे को खींच के लेके आया जी। बिल्कुल माता जी, मिशन में जुड़ गई। जब मैं ना जुड़ती मुझे नहीं पता लगना था। बिल्कुल माता जी, और एक और बात बता दें, जो संत रामपाल जी महाराज की जो ये मुहिम है, हर एक ज़रूरतमंद परिवार को जो सहारा देते हैं, हर एक जो गरीब परिवार है उसकी जो व्यवस्था करते हैं, उनको सहायता देते हैं। और आज ऐसे ही लगभग 300 परिवारों को संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पंजाब में सहायता दे रखी हुई। तो इस चीज़ को देखकर आपको कैसा लगता है? मेरे को तो ऐसा लगता है खुद भगवान आ गए, किसी इंसान से ना मांगो। मैं तो ये जानती हूँ कोई भाई बहन कोई कुछ नहीं देगा, परमात्मा ही जो देने वाले, उससे सिवा ऊपर कुछ भी नहीं है। मैं तो वो कहती परमात्मा ही है, परमात्मा सबका दुख जानते हैं, कोई नहीं किसी का दुख जानता। बहन जी, माता जी आप परमात्मा शब्द किसके लिए संबोधित कर रहे हैं? संत रामपाल के लिए, संत रामपाल जी महाराज के लिए। हाँ, उसके लिए वही अब भगवान, तो मैं तो उसको भगवान मानती हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल दर्शकों, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने जो ऐसे दुखी लेके आया, भगवान ने खुद निकाला मेरे को अपनी दुनिया में लेके आया। मैं कुछ नहीं जानती इस बारे में, कैसे मुझे लेके आया, कैसे मेरी ये दर्द मुझे मिलना था। मेरे भी पति है नहीं, तो भगवान ने मुझे सारा दिया। मैं बहुत शुक्र करती हूँ महाराज का, कैसे मुझे लेके आए मैं यही जानती हूँ, मुझे नहीं पता अपने मिशन में कैसे लेके आए, वही खुद ही लेके आए।
से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। जी दर्शकों, जैसा कि माता जी के दुख काफ़ी बड़े हैं, क्योंकि छोटी उम्र में ही इनकी जो बेटी को विधवा होना पड़ा, और विधवा के बाद भी ससुराल वालों ने परिवार के जो इस बहन के दुख को समझा नहीं और उनको घर से भी निकाल दिया। और इस इतने बड़े दुख के बावजूद इस परिवार को एक सहारा आज मिल रहा है संत रामपाल जी महाराज का, तो उसका जो बार बार धन्यवाद ये माता जी भी कर रही हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे ही दुखी परिवारों को जो है आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सुखी करने का जो कार्य किया हुआ है। आज बहन जी के दुख तो काफ़ी बड़े हैं, लेकिन एक जो सुख का जो एक मरहम इस परिवार के घावों पर, इस परिवार की जो चिंता को दूर करने का संत रामपाल जी महाराज ने कार्य किया हुआ है, वो बेशक काबिल तारीफ़ है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य भी यही है कि जो कतार में और जो पंक्ति में आखिरी आदमी भी है, जो भूखा है, जो दुखी है, उसको सुखी करने का प्रयास करना है। सेवादार संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे कि सर इस बार इस परिवार को, जो दुखी परिवार आपने देखा, जैसे बहन जी है, उनकी माता जी ने बताया कि इस परिवार के कितना बड़ा संकट जो आया हुआ है और कितना दुखी है परिवार है। तो ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को जो है सहायता भेजी है, इस परिवार पर कृपा की है हम कहें। तो क्या कुछ जो सहायता के तौर पर इस परिवार को सामान आज भेजा गया है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज जी ने मुहिम चलाई हुई है जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके उद्देश्य है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इसी उद्देश्य से संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए ये राहत सामग्री मुहैया करवाई है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें 25 किलो आटा है अच्छी क्वालिटी का, और 5 किलो चावल है, और 4 किलो चीनी भिजवाई है संत रामपाल जी महाराज जी ने। और ये टाटा की चाय है, और ये 2 दूध के डिब्बे हैं जो इनको चाय बनाने और दूध बनाने के लिए काम आएंगे। और ये दलिया है, 2 पैकेट दलिए के हैं, और ये आलू हैं, और ये प्याज हैं, और ये अचार भिजवाए हैं 2 डिब्बे संत रामपाल जी महाराज जी ने। और ये 2 बॉटल तेल की हैं, सरसों का तेल है ये, और बेसन है, टाटा नमक है, हरी मूंग की दाल है, पीली मूंग की दाल है, चना दाल है, और काले चने हैं, ये लाल मिर्ची है, ये हल्दी है, और ये धनिया है, और ये जीरा है। और अगर मैं ये बात करूं कि ये संत रामपाल जी महाराज जी ने ये 4 पैकेट ये भिजवाए हैं साबुन के, और ये कपड़े धोने के लिए ये साबुन है, और ये कपड़े धोने की सर्फ है। एक बढ़िया क्वालिटी का गैस चूल्हा भेजा है, और तवा है, ठीक है। और जो राशन भेजा है संत रामपाल जी महाराज ने, राशन डालने के लिए चावल, चीनी, चावल सब कुछ ये डालने के लिए बड़े डिब्बे भेजे हैं, और 2 मग भेजे हैं, 2 बड़ी बाल्टी है 15-15, 20-20 लीटर की नहाने के लिए। तो ऐसे ये एक कड़छी भेजी है, ये पलटा भेजा है, ये एक अपना फ्राई बीन भेजा है चाय बनाने के लिए, जो कटोरी भेजी है सब्जी वगैरह कटोरी डालने के लिए। तो ये छालनी है जैसे पकोड़े वगैरह बनाने बच्चों के लिए। और ये 6 चम्मच भेजे हैं, ये छोटी कटोरियां हैं सब्जी डालने के लिए। ये चाय छानने के लिए है, चाय बनाने के लिए छाननी है, और कटोरियां हैं 6। और ये एक गड़बी है जैसे डोलची कैनी है जो दूध वगैरह लाने के लिए। और ये जो जैसे हम आलू प्याज कुछ भी कद्दूकस करते हैं काटने के लिए, छीलने के लिए। और छोटे 6 गिलास हैं बच्चों के लिए, जैसे कोई आ जाता है घर में तो उसके लिए बड़े गिलास भी 6 भेजे हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने। और 2, 3, 4 प्रकार के चाकू भी भेजे हैं, आलू छीलने हैं जैसे ये 2 चाकू हैं। और गैस चूल्हा जलाने के लिए लाइटर है, और चकला बेलना है, और खाना बनाने के लिए चकला बेलना है, गड़बी है, और ये आटा छानने के लिए छाननी है। और ऐसे ही ये एक बड़ा पतीला है जैसे सब्जी वगैरह बनाने के लिए, दूध वगैरह भी डाल सकते हैं। और ये अपना प्लेटें हैं, और 4 थालियां हैं खाना खाने के लिए। एक बढ़िया क्वालिटी का कुकर भेजा है सब्जी बनाने के लिए, और एक फ्राई बीन है छोटा तड़का वगैरह लगाने के लिए। और ये गर्म रोटी रखने के लिए एक डिब्बा है,
एक परात है आटा गूंदने के लिए, और ये एक कढ़ाई है जिसमें अपना सब्जी वगैरह सूखी सब्जी बना सकते हैं। और ये सारे जैसे बर्तन रखने के लिए एक स्टैंड भेजा है। ये नहाने के लिए 2 साबुन की टिक्कियाँ रखने के लिए साबुनदानी है। और जैसे ही आपने देखा हल्दी मिर्च मसालों के लिए ये छोटी डिब्बियाँ हैं जो डाल सकते हैं मसाला। और ये 2 अपना डिब्बे हैं जिसमें कोई और भी सामान, कोई भी दाल वगैरह छोटे मोटे सामान डाल सकते हैं। तो ये एक बड़ी कैनी है, ढोली बोल सकते हैं इसको, जिसमें अपना जैसे आटा डाल सकते हैं इसमें कि आटे को ढक के रखें, ख़राब ना हो आटा। ऐसे ही अगर हम बात करें सोने के लिए तो ऐसे बिल्कुल नई 2 चारपाई संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। और ये 2 गद्दे हैं, ऐसे ही 2, जैसे ये चारपाई है तो 2 ही गद्दे हैं। ये एक गद्दा ये है। और अगर शीट की बात करें 4 बेड शीट हैं संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है इनके लिए सोने के लिए। और ऐसे ही 4 शीटें और हैं जो ऊपर ओढ़ने के लिए, गर्मी का टाइम है। और ये जो 2 सराहने भेजे हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने सोने के लिए। ऐसे ही ये कि ये बता दें आपको, ये गैस सिलेंडर है, एक भरवा के इनको नया गैस सिलेंडर भी दिया गया है। जैसे परिवार को कोई दिक्कत ना हो, बच्चे छोटे हैं तो संत रामपाल जी महाराज अपने बच्चों की तरह ही इन सबको अपने, जब संत रामपाल जी महाराज गोद ले लेते हैं तो ऐसे ही रक्षा करते हैं और ऐसे ही सब परिवारों की मदद करते हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने बच्चों की तरह ही इस परिवार को भी सारा सामान जैसे हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य से ये सारा सामान आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। और ये राशन भेजा है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज एक पूर्ण परमात्मा है, क्योंकि ये कोई इंसान नहीं इस मुहिम को नहीं चला सकता। संत रामपाल जी महाराज खुद इस पृथ्वी पे आए हैं, वो पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब के अवतार हैं। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बहुत सारे कार्य हैं जो कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये जो आज सारा सामान इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने भेजा हुआ है, और हम देख सकते हैं कि इसमें एक परिवार को जिस भी छोटी से छोटी चीज़ की ज़रूरत एक परिवार को रहती है, वो सारी चीज़ों का जो ध्यान संत रामपाल जी महाराज ने रखते हुए इस परिवार के लिए आज, चाहे वो किचन में इस्तेमाल करने वाली चीज़ हो या चाहे कमरे में इस्तेमाल करने वाली चीज़ हो या तो फिर बाथरूम में इस्तेमाल करने वाली, हर एक सामग्री का ध्यान रखते हुए संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की हर छोटी से छोटी ज़रूरत पूरी करी है। ये सारा सामान, जैसे कि भाई साहब ने भी दिखाया कि जो किचन में इस्तेमाल करने वाले ये सारे बर्तन हो गए, बाथरूम में यूज़ करने वाले ये चाहे बाल्टियाँ, टब, मग हो गए या डब्बे किचन में यूज़ करने वाले ये सारा बर्तन सामान, या फिर बिस्तरे, ये जो चटाइयाँ हैं और मंजे हैं, साथ में बेडशीट हैं और सिरहाने और गद्दे आदि, ये सारा सामान भेजा हुआ है। सिलेंडर तक इस परिवार को भरवा के जो संत रामपाल जी महाराज ने इस मुहिम के तहत दिया हुआ है। तो ये सारी जो व्यवस्था है आज संत रामपाल जी महाराज ने इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए, इस बहन जी के लिए की है। यहाँ पे आप अन्नपूर्णा मुहिम का आप फ्लैक्स देख रहे हैं जिस पर कि लिखा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। तो हम मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने आज इस परिवार की काफ़ी जो परेशानी है, काफ़ी जो चिंता है, उसको दूर करने का कार्य किया हुआ है। लेकिन इस मुहिम में जैसे यहाँ पे लिखा है कि शिक्षा और कपड़ा या मकान, तो इसके तहत हम सेवादारों से यहाँ पे खड़े हैं, इनसे जानना चाहते हैं कि अगर मान लो भविष्य में किसी चीज़ की जरूरत परिवार को पड़ती है, तो आज जैसे रोटी कपड़े में इस परिवार की मदद की है, तो आगे शिक्षा, चिकित्सा या मकान में इस परिवार की सहायता के लिए क्या प्रावधान रहेगा? संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जैसे इस परिवार को आज मदद मिली है, जैसे इनके बच्चे छोटे हैं, बच्चों की पढ़ाई है, जैसे जैसे ये प्रार्थना करेंगे संत रामपाल जी महाराज को, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इनको सारी ही सुविधा इनको मिलेगी। जैसे कापी, किताब, पेन, सब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा सब संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया जाएगा। और ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी कुछ संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इनको प्रोवाइड किया जाएगा।
जी। तो एक और सवाल हमारे मन में है कि ये जो सारा सामान आज इस परिवार को भिजवाया, जैसे ये राशन का सामान है, तो ये कुछ हफ्तों के लिए या महीने भर के लिए चलेगा, तो उसके बाद आगे क्या? तो आगे मतलब इस परिवार के लिए खाने पीने की व्यवस्था किस प्रकार से की जाएगी, या कब तक ये राशन जो है परिवार को दिया जाता रहेगा? संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इस परिवार में जब तक कोई अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो जाता, कमाने लायक नहीं हो जाता, तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इस परिवार को तब तक ये राशन दिया जाएगा जब तक इस परिवार खुद अपने सक्षम नहीं हो जाता कमाने में। बिल्कुल दर्शकों, जैसे कि इनका कहना है कि इस परिवार का तब तक जो है ख्याल रखा जाएगा जब तक परिवार अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, यानी कि आत्मनिर्भर नहीं हो जाता है, तब तक इस परिवार की जो देखभाल इसी तरह से संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत की जाती रहेगी। तो यहाँ से एक और सवाल हमारे मन में है, मान लो इस परिवार को यदि किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है या इस परिवार को ये सामान देने के लिए संपर्क किस तरह से ये परिवार आप सेवादारों से किया करेंगे? साहब जी, इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आश्रम की तरफ से ये कार्ड जो छपे हुए हैं, ये कार्ड इस बहन जी को दिया जाएगा। ये कार्ड पे जो नंबर हैं, जब भी इनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, या राशन की या बर्तन की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, बच्चों की पढ़ाई के लिए किसी भी दिक्कत आएगी, तो ये यहाँ पे फ़ोन करेंगे। जो चीज़ की इनको ज़रूरत है वो नज़दीकी सेवादार इनको जब भी प्रोवाइड करवाएंगे। और ये कार्ड आज आपके सामने हम इन बहन जी को दे रहे हैं आज, और जो इनको समस्या है कोई भी, ये इन नंबर पे फ़ोन करके अपनी समस्या बता के इनका जब भी हल किया जाएगा आश्रम की तरफ से। जी बिल्कुल दर्शकों, एक जो है विजिटिंग कार्ड जो है, कॉन्टैक्ट कार्ड, ये आप देख सकते हैं, इस बहन को आज दिया गया है और ये विश्वास भी दिलवाया गया है, ये आश्वासन किया जा रहा है कि जब भी इस परिवार को ज़रूरत रहती है किसी भी सामान की, तो इन कॉन्टैक्ट कार्ड जो नंबर यहाँ पे दिए गए हैं आश्रम की तरफ से, यहाँ पे जब भी ये संपर्क करेंगे तो राशन ख़त्म होने से 2 या 3 दिन पहले आपको संपर्क करना पड़ेगा बहन जी। तो ये इसी तरह से जो सामान आज इस परिवार के लिए आपके लिए लेकर के आए हैं, तो इसी तरह से ये सारा सामग्री जो है आपको जो है दी जाती रहेगी। तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए, जो इतनी जो सहायता संत रामपाल जी महाराज ने आपके परिवार की है? मैं इतना कहना चाहूँगी कि मुझे पता नहीं था कि इतना कर सकते हैं, तो इन्होंने इतना करा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी, आपके दुख काफ़ी बड़े हैं, क्योंकि चिंता इस बात की है कि अभी गुजारे की कोई व्यवस्था नहीं थी, और पति का दुख तो किसी भी सहायता से उसको दूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस सहायता से आपके कुछ कष्ट तो दूर होंगे, कुछ चिंताएं खत्म होंगी, सहारा मिल जाएगा आपको। हाँ जी, इससे तो काफ़ी मेरा कष्ट इतना दूर हुआ कि इन्होंने करा, उसके लिए मैं बोल नहीं सकती कि इन्होंने कितनी मेरी मदद करी है। जी, तो संत रामपाल जी महाराज जो आपके परिवार की आज मदद करने के लिए आपके घर आए हुए हैं, केवल एक स्वरूप माता रानी से आपके परिवार की या आपकी काफ़ी चिंताएं आज दूर करी हैं, तो ऐसे संत के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे और मेरे बच्चों के लिए इतना करा, कि मैं इतना मुझे बोलना नहीं हो रहा, कि अंदर से इतना हो रहा है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना मेरे फैमिली के लिए करने के लिए। सागर है तू, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, बहन जी भावुक हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों की चिंता थी बहन जी को, क्योंकि कोई काम भी नहीं कर पा रही थी, इसलिए चिंता काफ़ी बड़ी थी, दुख काफ़ी बड़े थे, और इस दुख को किसी भी जो सहायता से हल्का तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आज एक सहारा जरूर परिवार को मिला है इस बहन जी को, कि चिंताएँ जरूर दूर हुई है। संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जुड़े हुए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम हम आपको अगर बता दें तो ऐसे ही हज़ारों परिवारों को भारतवर्ष और भारत के बाहर भी लगातार जो है मदद पहुंचा रही है, और लगातार ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों की जो है वो देखभाल की जा रही है, उनके लिए व्यवस्था की जा रही है सभी ज़रूरत के सामान की। तो माताजी, जैसे कि आज संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के द्वारा यहाँ पे सामान जो इस बहन जी को दिया गया है, और ये दावा किया गया कि परिवार को जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हर जो संभव मदद संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इसी तरह से की जाती रहेगी। तो क्या चिंताएं दूर हुई हैं, परेशानी ख़त्म हुई है परिवार की अब? हाँ जी, बहुत हुई।
क्योंकि बहन जी के दुख काफ़ी बड़े थे, पति के जाने के दुख के तो किसी भी तरीके से उसको दूर नहीं किया जा सकता था, लेकिन जो आज कुछ सहारा जो है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मिल रहा होगा। भी बहुत सहारा मिला भगवान की तरफ से। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी भी भगवान जी इतना सहारा लगा देंगे, मैं नहीं सोच सकती थी। मैं कहनी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरु का, संत रामपाल भगवान का। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकती, शब्द है नहीं मेरे को बोलने के लिए। क्या बोलूं, भगवान ने सब कुछ दे दिया। भगवान ने बच्चों के सिर पे हाथ रख दिया, इससे सिवा हमारे को कुछ नहीं चाहिए। अपनी शरण में ले ले भगवान, बस और कुछ चाहिए। बच्चे की बस छोटे छोटे बच्चे हैं, भगवान ने बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ भगवान का, और कुछ नहीं। इसके ऊपर मेरे को लफ्ज़ ही नहीं है बोलने के लिए। क्या बोलूँ, भगवान ने इतना दे दिया मुझे। तो बिल्कुल दर्शकों, एक बेटी के दुख को, अपने बच्चों के दुख को माता पिता से बढ़कर कौन जान सकता है। और ये माता जी काफ़ी दुखी थी क्योंकि इनकी बेटी के दुख काफ़ी बड़े थे और उस दुख में माता जी भी काफ़ी दुखी हो रही थी। मदद अपनी तरफ से कर रही थी लेकिन वो पर्याप्त नहीं थी इस बहन के लिए, इस परिवार के लिए। और जब आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो इतना सहारा इस परिवार को मिल रहा है तो इनकी खुशी और जो इस बात को लेकर के कि परिवार की काफ़ी जो चिंताएं हैं आज संत रामपाल जी महाराज ने दूर कर दी हैं। और इसलिए संत रामपाल जी महाराज का जो इतना धन्यवाद ये परिवार कर रहा है, ये माता जी कर रहे हैं। तो इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के सदस्यों को ये आश्वासन भी दिलाया कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी परिवार को किसी भी चीज़ की तो हर संभव जो मदद जो है वो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इस परिवार की निरंतर आगे भी की जाती रहेगी। तो जैसा कि दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इतने सारे कार्य संत रामपाल जी महाराज ने चलाए हैं और जो एक परिवार की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने का जो बीड़ा संत रामपाल जी महाराज ने रखा है वो बेशक इन परिवारों को देख करके लगता है कि पूरा हो रहा है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों से ये भी जानना चाहेंगे कि समाज की भलाई के लिए या लोगों की भलाई करने के लिए और भी कोई ऐसे सामाजिक कार्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने चलाए हुए हैं। सदैव जी, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सामाजिक कार्य तो संत रामपाल जी महाराज शुरू से ही करते आ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सतलोक आश्रम 14 हैं। आश्रमों में 6 बार तो भंडारे होते हैं और खूनदान कैंप, दान दहेज रहित शादियाँ और नेत्र चिकित्सा और दंत चिकित्सा और देह दान, ऐसे समाज कार्य होते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। जैसे कोरोना काल आया था, कोरोना काल में भी संत रामपाल जी महाराज जी के सभी आश्रमों में खुले भंडारे चले थे और सभी को वहाँ पे रखा गया था जो भी लोग थे उस टाइम। तो जैसे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये कार्य चल रहे हैं, कोई भूखा है उसको भोजन दे रहे हैं, और जैसे कोई नशा करता है तो संत रामपाल जी महाराज जी की बुकें हैं जैसे जीने की राह, ज्ञान गंगा, उसको पढ़ के लाखों ही लोग आज नशा त्याग गए हैं। और बहुत सारे, जैसे अभी गऊ को सारे मानते हैं हिंदुस्तान में कि गऊ हमारी माता है और उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। संत रामपाल जी महाराज जी ने डिगल गाँव में बहुत बड़ा 3 एकड़ में गऊओं को मतलब संभालने के लिए बहुत बड़ा लाखों की लागत में वो बना है शेड, और पशुओं के लिए चारा देते हैं संत रामपाल जी महाराज। हर बार तूड़ी भूसा सब देते हैं जानवरों के लिए। और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जैसे अभी बाढ़ आई थी हरियाणा, पंजाब में, राजस्थान, दिल्ली, और सभी जगह संत रामपाल जी महाराज जी ने लाखों फुट पाइप दे के उन लोगों को 20 पावर 50 पावर और इतनी हॉर्स पावर की मोटरें दे के लाखों फुट पाइप दे के उनके खेतों से पानी निकाला। और जब उनका पानी निकला तो फिर उनकी गेहूं की बिजाई हुई। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा था किसानों को कि जितना भी सामान चाहिए आपको ले लो, मगर पानी निकलना चाहिए और गेहूं की फसल है जो वो होनी चाहिए।
तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो गेहूं की फसल तैयार होकर कट के मंडियों में चली गई हैं और आज किसान पहले लाखों किसानों ने पहले भी सम्मानित किया संत रामपाल जी महाराज जी को। आज संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आके संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत सम्मानित कर रहे हैं। समाज में बहुत बढ़िया सुधार हो रहा है और संत रामपाल जी महाराज जी का जिसने भी सत्संग सुन लिया साधना टीवी पर, संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग देते हैं सुनाते हैं अपने बच्चों को, वो भी यही बताते हैं कि बच्चों को कोई नशा नहीं करना है और सबको मिल के रहना है और समाज में एकता होगी, भाईचारा होगा, ऐसा समाज में सुधार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। युग परिवर्तन का उद्घोष है, सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके को ही उपमा, क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने इन जरूरतमंद परिवारों की मदद करके उनके दुखों को दूर करके ये बात भी साबित कर दी है। संतों की महिमा को शब्दों में बयां बिल्कुल नहीं किया जा सकता। केवल कहते हैं संत जो होता है भाव से या श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं ना वो कि संत भूखा भाव का और यश का भूखा ना ही या धन का भूखा ना ही। तो संत रामपाल जी महाराज की भी अगर महिमा में हम कुछ कहें तो वो सूरज को दीपक दिखाने जैसी बात होगी। इसलिए एक वाणी और का यहाँ पे जिक्र करेंगे जिसमें कबीर साहब की वाणी है कि सात समुद्र की मसी करूँ लेखनी करूँ बन रहा है, धरती का कागज़ करूँ तो भी गुरुगुण लिखा ना जाए। कि अगर सात समुद्र की स्याही बना करके पूरी धरती का कागज़ बना करके भी अगर संतों की वाणी को, संतों की महिमा को लिखने बैठ जाएँ तो भी संतों की महिमा को पूरी तरह से लिखा नहीं जा सकता, उसको बयान नहीं किया जा सकता। इतनी महिमा है एक सच्चे संत की। और आज सच्चे संत के रूप में जो संत रामपाल जी महाराज वे भूमिका इस पृथ्वी पर, इस देश के लिए, इस धरा पर निभा रहे हैं, जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज का हम अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं ऐसी जन कल्याणकारी मुहिम चलाने के लिए भी। और करेंगे आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त। दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहे थे गांव भगवानपुर, जिला मोहाली, पंजाब से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। आप देख रहे थे ऐसी न्यूज़ चैनल पंजाब। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है
कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।